हेलो सर, राधे राधे। राधे राधे। सर, दशहरा आने वाला है, 2 अक्टूबर को मनाने वाले हैं दशहरा। और हर साल रावण का पुतला फूंका जाता है दशहरा पर सर रावण की लंका की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी बहुत चर्चा सुनी है। सर इसके बारे में आप क्या भगवान शंकर ने खुद स्वीकार किया है कि मैं उस सुरक्षा व्यवस्था का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, वर्णन की मतलब किया नहीं जा सकता है। जबकि भगवान शंकर तो खुद मानस के रचयिता है। रच महेश मन मानस राखा, पाई सुसमय उमा सन भाखा। और इसी कारण से इसका नाम रामचरित मानस रखा गया। जिन्होंने रामचरित मानस की रचना की और वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस समय अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज सीता की खोज करने के लिए लंका में जाते हैं तो उन्होंने मन में विचार किया कि पहले हम लंका की सुरक्षा व्यवस्था देखें। तो आचार्य प्रवर लिखते हैं कि आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि गिर पर चढ़ लंका ही देखी और कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। हनुमान जी ने पहाड़ पर चढ़ करके लंका को देखा, लंका का निरीक्षण किया। तो वो जो दुर्ग बना हुआ था, वो जो कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और ये कह कौन रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं। अति उतंग जल निच उपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। जो उसका परकोटा बना हुआ है, मतलब लंका के चारों ओर समुद्र से पूरी लंका घिरी हुई थी, चारों दिशाओं से अभेद थी। कोई भी शत्रु, कोई भी राजा अगर ये चाहे कि हम लंका पर चढ़ाई कर दें तो बिल्कुल असंभव था। जो लंका की 4 दीवारी थी, परकोटा था पूरा, जो परकोटा था वो सोने का बना हुआ था और उसका प्रकाश दूर दूर तक जो चमकता था। आगे एक बहुत अच्छा छंद लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। वो जो परकोटा था वो सोने का बना हुआ, उसमें मणियां भी लगी हुई थी। तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट्ट सुबट्ठ भी थी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथिन को गने। और बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। इतनी विशाल सेना थी, इतनी ताकतवर सेना थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये स्वयं भगवान शंकर कहते हैं। जिस समय अनंत बलवंत ने यह सुरक्षा व्यवस्था देखी, नगर के रखवालों को देखा, पुर रखवारे देख तब कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निस नगर करो पैसार। अनंत बलवंत जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता है, वो ये विचार कर रहे हैं कि हम ऐसे तो जा नहीं सकते, हमें अति लघु रूप रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मशक समान रूप कब धरी, बहुत छोटा रूप बनाया और लंकई चले सुमिर नरहरि। सर जी, यहाँ पर एक बात आती है, जनमानस में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। लोग चर्चा करने लग जाते हैं कि हनुमान जी ने जब मशक के समान रूप कब धरी, हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप रखा और लंका में प्रवेश किया। तो जब हनुमान जी ने मच्छर का रूप बनाया तो उनकी जो गदा थी वो कहाँ चली गई? जो भगवान राम से मुद्रिका अंगूठी लाए थे वो कहाँ चली गई? इसको स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। मच्छर नहीं बन गए, यानी कहने का तात्पर्य कि बहुत छोटा रूप बनाया। और जब वो अपना छोटा रूप बना सकते हैं तो गधे का भी छोटा रूप बना सकते हैं। यानी जो वह गदा भी छोटी कर ली और बहुत छोटा रूप बनाया। ये बात। अब सुरक्षा व्यवस्था की अगर आगे हम चर्चा करें तो इतना सब होने के बावजूद भी जब ये लंका के मेन गेट पर पहुंचे तो लंकनी नामक एक निश्चरी वो पहरा देती थी। और इतना उसका सख्त पहरा था कि हनुमान जी उसकी नजरों से बच नहीं पाए। ने हनुमान जी से कहा कि जानिस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम मेरा अभी मर्म नहीं जानते हो। तुम्हारे जैसे जितने भी लोग चुपके से नगर में प्रवेश करते हैं उन चोरों का मैं भक्षण करती हूँ, मेरा वो आहार है। अब आप समझ लीजिए कि इतनी सब व्यवस्था होने के बावजूद भी अनंत बलवंत उस निश्चरी मच्छर जैसा रूप बनाने के बाद जो है निकल नहीं पाए। अब आप समझ लीजिए कि रावण का पहरा कितना सख्त था, सुरक्षा व्यवस्था कितनी अभेद थी। जी। और वो आपका
सुरक्षा व्यवस्था तो जल थल नभ चर सब जगह थी। सब जगह से समुद्र में एक निशाचर रहता था। निश्चर एक सिंधु महुरयही और करु माया नभ के खग गयही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही और जल बिलोक तिन कै पर छाही। गहई छाह सक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। यानी जितने भी पशु पक्षी आकाश मार्ग से उड़ते थे उनकी छाया समुद्र के जल में जो पड़ती थी उस छाया को वो खा जाती थी, छाया को पकड़ करके खा जाती थी। बताओ कौन लंका में जा सकता था? हमारे समझ में तो बिल्कुल असंभव था। अब बताइए, अब रावण की जो सुरक्षा व्यवस्था थी तो जो ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था सर कि वो समुद्र में ऊपर से कोई जीव जंतु या पशु पक्षी जा रहा है तो उसकी छाया को खा जाती थी। इतनी बड़ी माने उनकी जादुई और मायावी शक्तियां थी। अब अगर आप रावण की सेना की बात कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में, तो चतुरंगिणी सेना थी रावण के पास। चतुरंगिणी सेना उनमें जिनमें हाथी होते हैं, घोड़ा, रथ और पैदल सैनिक होते हैं। तो हाथी एक नहीं, हजारों हाथी, हजारों घोड़े और हजारों रथ और हजारों पैदल सैनिक इसमें एक चतुरंगिणी सेना में। फिर ऐसी कई चतुरंगिणी सेनाओं को मिला करके अक्षौहिणी सेना रावण के पास थी। तो उनमें क्या था, उनका जो सेनापति था प्रहस्त, वो बहुत ही, अरे प्रहस्त की तो बात छोड़ो, खुद रावण सहित और प्रहस्त और तमाम सारे उनके सैनिक सर, वो सब बड़े ही जादुई और मायावी थे। इसी जादुई मायावी शक्तियों के कारण ही रावण ने बहुत बार देवताओं को परास्त किया है। और आप देख लीजिए, आज तक के किसी धार्मिक ग्रंथ में और भारतीय इतिहास में आज तक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा या लेखनी में कहीं नहीं लिखा गया है, और ना ही कोई राजा महाराजा ऐसी सुरक्षा व्यवस्था आज तक दे पाया, कर पाया। इतना ऐसी थी रावण। कहीं देखने को नहीं मिलते।